दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। दो तीन न्यूज पर आज हम लोग बात करेंगे। पहला तो आपका एक है बीपीएससी टीआरई को लेकर जो ज्वाइनिंग लेटर था 3.0 को लेकर देने की प्रक्रिया, उस पर आगे की अपडेट आई है और जो न्यूज से अपडेट आई थी उस पर अब ऑफिशियल क्या क्या चीजें हुई हैं वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात की कंप्यूटर टीचर की वैकेंसीज को लेकर एक न्यूज लेटर जो है वो चल रहा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा और उसका क्या है कैसे वो उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा पॉइंट कि इन सबसे टीआरई 4 का क्या रिलेशन है उन पर बात करेंगे। क्विकली मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द करने की। तो पहला तो आप ऑफिशियल जो आया था ना कि अब संभावना है या 9 तारीख पर विचार बन रहा है, तो अब उस पर पूरा ठप्पा लग गया है, मोहर लग गया है कि आपको यहाँ पर 9 मार्च को ही ये होगा। इस पर अलग अलग जगह से एडवर्टीजमेंट भी आना शुरू हो गया है। तो राज्य के सभी जिला मुख्यालय में किया जाएगा नियुक्ति पत्र वितरण। तो जैसा मैंने आपको बोला था, सबको लगा था कि पटना ही बुलाया जाएगा, तो नहीं, क्या कितने को बुलाया जाएगा पटना और किस ढंग से होगा आपका नियुक्ति पत्र का वितरण, ये आप लोग ध्यान से रख लीजिए। जो लोग टीआरई के 3 के अभ्यर्थी हैं या इवन 4 के अभ्यर्थी है कि भैया भविष्य में आपको भी बुलाया जाएगा। तो न्यूज में कई सारे न्यूज है, सारा चीज मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया। जो भी चीज मैं बता रहा हूं सारा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको शेयर किया हुआ है और इन सब चीजों को देख लीजिएगा। आज से कुछ विशेष ऑफर्स वगैरह भी हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर जो है फरवरी लास्ट का, तो वो भी आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं पहले मेन मुद्दे पर आता हूं। 10,000 विद्यालय अध्यापक को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। अब बात क्या है, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि 9 मार्च को सिर्फ 10,000 लोगों को मिलेगा। यानी कि अब कैसे क्या होगा वो भी आप देख लीजिए। गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे या नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार की मौजूदगी में बांटे जाएंगे और कैबिनेट के सहयोगी भी यहां पर रहेंगे। उसकी युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गया। आप देखा होगा कि गांधी मैदान में टेंट वेंट लग रहा है, मतलब बांस वांस लग रहा है। उसका भी फोटो कल एक आया था, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। गांधी मैदान में आयोजित इस मुख्य समारोह में किन जिले से कितने विद्यालय अध्यापक को बुलाया जाएगा, इसकी तैयारी शुरू कर दी है और जिला स्तर पर डीओ को इस मामले में जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। तो पटना में कौन टीचर आएंगे ये बात पूरा पूरी कौन डिसाइड करेगा? डीओ डिसाइड करेगा कि हर डिस्ट्रिक्ट से दिया गया कि भाई आप अपने डिस्ट्रिक्ट से इतना भेज दीजिए, अपने डिस्ट्रिक्ट से इतना भेज दीजिए। नियुक्ति पत्र केवल उन्हीं विद्यालय अध्यापक को दिए जाने हैं जिनकी काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। अब यहां पर मामला क्या है, 6 सब्जेक्ट का अभी भी पेंडिंग है, तो वो 6 सब्जेक्ट का उनको निकालना है या जो डाउटफुल कर दिया है उनका है। यहां पे मैं सरकार से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि जल्द से जल्द या तो फेब के लास्ट तक या तो मार्च के पहले वीक में इनका जिनका डाउटफुल किया गया है 82 नंबर पे या जिनका ये प्रोसेस की वजह से रुका हुआ है 6 विषय की वजह से, उनका जल्द से जल्द निकाला जाए। हालांकि उस पर काम चल रहा है लेकिन जल्द से जल्द किया जाए ताकि उनको यहाँ पर उनको भी जो है नियुक्ति पत्र में किसी न किसी वे में, चाहे यहां पर हो या जिला मुख्यालय में हो, शामिल किया जा सके। तो ध्यान रखिएगा 9 मार्च को यहां पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और ऐसा नहीं है कि आपके जिला में सिर्फ 9 मार्च को ही मिलेगा। आपके जिला में 9 मार्च को नहीं भी मिल सकता, उसके बाद मिल सकता है। तो इसके लिए कोई भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आप उस 10,000 में से आते हैं तो आपकी जिन बहुतों की काउंसलिंग पूरी हो गई है तो आपको वहां पर गांधी मैदान में मिल जाएगा, नहीं तो उसके बाद आपको अपने जिला में मिलते रहेगा। वो एक नॉर्मल प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, सक्षमता पास अभ्यर्थी को भी यहां पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। लेकिन इन सभी प्रोसेस में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कहीं भी चर्चा नहीं है। कल भी मैंने ये बात डिमांड उठाई थी, आज भी ये बात कह रहा हूं कि अभ्यर्थी इसके बाद आगे जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा, इस पर जरूर काम किया जाए, क्योंकि पहले भी कहा गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर सरकार विचार करेगी। तो एक बार जब ये जो है ज्वाइनिंग हो जाती है तो कितने मल्टीपल रिजल्ट थे, क्योंकि इस बार तो लॉक नहीं किया जा रहा था, मल्टीपल काउंसलिंग हो रही थी। तो मल्टीपल रिजल्ट जो है उसके जो बचे हुए सीटें हैं उस पर जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री का काम करवाया जाए, ये हमारा डिमांड है। दूसरी बात मैं आपको आता हूं यहां पर कि जो कंप्यूटर टीचर वाला बात है, मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं। न्यूज सब सारा शेयर किया हुआ है टेलीग्राम पे, देख लीजिएगा। अब इसमें क्या है ना कि आपको पता है 6 से 8 में कंप्यूटर टीचर की बहाली को लेकर पूरा एकदम माहौल चल रहा है। इस बीच में एक न्यूज क्या आता है कि सभी मध्य विद्यालय से एक कंप्यूटर शिक्षक नॉमिनेट नहीं होता है कि आप अपने स्कूल से एक टीचर नॉमिनेट करिए जो कंप्यूटर पढ़ा सकते हैं 6 to 8 में। तो उसी में ये पूरा भेजा गया है कि 6 से 8 में संचालित विद्यालय में एक कंप्यूटर शिक्षक के रूप में नामित करते हुए उनकी सूची भेजिए, है ना। और जो यहाँ पर उसका कैसा क्राइटेरिया रखा है कि 6 से देखिए आगामी शैक्षणिक सत्र से वर्ग 6 से 8 में कंप्यूटर विषय पढ़ाया जाना है। इस हेतु उन सभी विद्यालय में जहां वर्ग 6 से 8 की पढ़ाई होती है एक शिक्षक कंप्यूटर के रूप में अनिवार्य रूप से नामित करना है। कंप्यूटर में दक्षता, योग्यता या रुचि रखने वाले शिक्षक को प्राथमिकता मिलेगी, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर जिनको आएगा वो इसको जो है
कर पाएंगे। अब ये न्यूज जो है ये आप देख लीजिए है ना, SCERT के द्वारा निकाला गया है। तो मैं आपको बता दूं सभी जिला पदाधिकारी को कि एक्चुअली में क्या है, जैसे कैसे KVS में भर्ती जब तक नहीं रहती है तो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर रहते हैं। तो क्योंकि आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो कंप्यूटर शिक्षक हैं, कंप्यूटर के विषय की पढ़ाई के लिए बुक्स वगैरह भी तैयार होने लगे हैं। तो ये कैसे भी आपका अभी इस सत्र से यानी कि मार्च के बाद अप्रैल से आपको कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो बहरहाल कौन होंगे, क्योंकि अप्रैल में तो ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी। बहरहाल क्योंकि ये कोई अलग से टीचर, गेस्ट टीचर या कुछ नियुक्त नहीं कर रहे हैं, उन्हीं में मान लीजिए आपके स्कूल में 10 टीचर हैं, उसमें से कोई एक ज्यादा होशियार है मोबाइल कंप्यूटर चलाने में, होता है ना, तो उनको नामित कर दीजिए ताकि वो तत्काल भार संभाल सके। तो यहां से दो चीजें हैं, यहां से दो चीजें ये हैं कि पहला तो कि अप्रैल से किसी भी हालत में शुरू होना है, या ये क्लैरिटी मिल गया कि एक जो था, अब बहुत लोग इसको गलत समझ रहे हैं, मैं बता रहा हूं इसका मतलब क्या है। पहली बात तो क्योंकि मैं भी सरकारी टीचर के फैमिली बैकग्राउंड से आता हूं, बिहार से, तो मुझे भी चीजों की थोड़ी बहुत तो जानकारी होती होगी। तो इसका मतलब यही है कि सिर्फ हवा में बात नहीं है कि 6 to 8 में कंप्यूटर टीचर पढ़ाएंगे, बुक्स भी लगभग बन गए हैं, है ना, वो जब होगा तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो बुक्स भी बन गए हैं और उसको अब इसी सत्र से शुरू करना, ये बहुत बड़ी बात। पहले क्या होता था, कोई बात आया, अच्छा ठीक है जब टीचर आएंगे फिर देखा जाएगा, नियुक्ति होगा, नहीं, शुरुआत तो उसको अप्रैल से ही करना है। तो फिलहाल क्या हो गए, खाली कंप्यूटर सिस्टम, पहले एक बार क्या हुआ था जब हम लोग पढ़ाई करते थे, कंप्यूटर लग गया था, मास्टर नहीं है। तो अब क्या है कि आपको कंप्यूटर टीचर नामित किया जाए ताकि ये प्रोसेस जो है जितना जल्दी हमारा कंप्लीट हो जाए। और उसके साथ हम लोग यहां पर क्या करेंगे, 7 दिनों के अंदर, मतलब कि अभी ये प्रोसेस, ये 13 तारीख का ही न्यूज था जो अभी कल वायरल हुआ है, तो अभी ये लोग उसको एक लिस्ट आउट कर लेंगे और हर स्कूल में वो कंप्यूटर से रिलेटेड बुक्स भिजवाएंगे। तो वो टीचर जो है उसको फिलहाल पढ़ाएंगे, कब तक, जब तक नियुक्ति नहीं हो जाती। ये बात गवर्नमेंट को भी पता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले भी अनाउंस किया है कि कंप्यूटर टीचर की बड़ी बहाली आएगी, तो उसके आधार पर जब बहाली आएगी तो फिर वो टीचर अपना कार्यभार ले लेंगे। तो यहां से खुशी की बात यह है कि कंप्यूटर वाले बात को इग्नोर नहीं किया गया है, कंप्यूटर टीचर इसी साल से नियुक्त होने शुरू हो जाएंगे। तो TRE 4 में कंप्यूटर टीचर आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ी है, क्योंकि अब वो यहां पर निश्चित रूप से, क्योंकि पढ़ाई तो शुरू होगी ही, और जो दूसरे विषय के टीचर है वो तो पढ़ा नहीं सकते हैं, वो तो तात्कालिक क्योंकि शुरू हो रहा है तो इसलिए है, तो उसकी सीट ऑलरेडी है, इतने होंगे, उसके लिए शिक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है। अब देखना यह है कि सरकार का इस पर क्या टेक है, इसकी नियमावली बन रही है, ये भी हमने पीछे आपको अपडेट किया था। तो ये सारी बात है। अब इन सब से आप एक ही बात ध्यान में रख लीजिए कि TRE 4 की जहां तक बात है, तो ये मैं फिर से कह रहा हूं, गांधी मैदान में 9 मार्च को बड़ा अहम दिन है। मुख्यमंत्री जी कुछ ना कुछ घोषणा जरूर करेंगे कि हमने इतने को दिलाया और लाखों भर्तियां या 80,000 भर्तियां हम निकालने वाले हैं, इस पर जरूर बात होगी। जहां तक मुझे लगता है कुछ ट्वीट होगा और उसके बाद उसकी प्रक्रिया तेज हो जाएगी, क्योंकि अब अप्रैल के लास्ट तक, जहां तक मेरी समझ है, या मई तक, अप्रैल के लास्ट तक ये निकालेंगे या मई में निकाल देंगे और जुलाई में एग्जाम ले लेंगे, मेरा जो समझ है। तो इसी बेस पर आप लोग सब लोग प्रिपरेशन करिए, जहां से भी जैसे भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं करिए। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, इसमें शामिल करिए। जो बीच में मैं आपको बात बता रहा था कि अभी अगर इनकेस आप में से कोई लोग TRE 4 की प्रिपरेशन करने के लिए इच्छुक हैं, तो आप लोग को अलग अलग बैचेस अवेलेबल है, यहां पर भी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर भी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ले सकते हैं। एक तो महापैक हमारा, जिसमें कि बिहार स्टेट और BPSC TRE के सभी वर्ग हैं 4.0 के लिए, उसकी प्राइस बहुत ज्यादा डाउन हो गई, इसके लिए वो मैं अलग से दिखा रहा हूं। तो आप ऐप पर जाइएगा, ये कूपन कोड लगाइएगा तो ये प्राइस मिल जाएगी, या नीचे कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और एक जनरल पेपर बैच है जिसमें कि लैंग्वेज प्लस जनरल पेपर 70 मार्क्स की तैयारी होगी, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबके लिए, तो उसकी भी प्राइस काफी कम है, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अलग अलग बैचेस हैं और 4.0 प्लस 5.0 के भी बैचेज हैं, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर और भी कोई आपके मन में क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो मुझे जरूर बताइएगा। जो जो पॉइंट मैंने यहां पर बोला उससे रिलेटेड आपका क्या पक्ष है वो भी जरूर बताइए। थैंक यू।